हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे दोस्तों, मस्त होंगे। मैं जगदीश प्रजापति दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ वीडियो दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हर एक फार्म भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अपनी पोल्ट्री बिजनेस है दोस्तों, अच्छी तरीके से आप लोगों को काम करना भी आता है पोल्ट्री बिजनेस के अंदर दोस्तों, ठीक है ना। कोई भी नया फार्मर हो या पुराना फार्मर हो दोस्तों, आप सभी को बताना मैं यही चाहता हूँ कि जैसे आप फार्म के अंदर चिक्स डालते हो, चिक्स डालने के बाद दोस्तों मैनेजमेंट के साथ बच्चे को बड़ा कर रहे हो, ठीक है ना। तो भाई आप लोगों के ही कमेंट आ रहे हैं कि भाई आपको मेडिसिन देने की या प्रोटीन देने की कहाँ ज़रूरत पड़ती है, आपका बच्चा तो दाना लेके भी वजन ले सकता है। तो भाई सही बात है, आप लोगों के कमेंट का मैं दोस्तों ये जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि कमेंट के अंदर हर एक भाई को तो मैं बता नहीं सकता। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना सभी फार्म भाई को बताऊँ, ताकि सभी का भला हो, सभी को पता लगे इस बात का कि भाई हाँ इसके अंदर क्या होता है, ठीक है ना। तो ये अपना एक पोल्ट्री बिजनेस दोस्तों एक सर्किल की तरह है, सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है कि भाई सर्किल की तरह है। चिक्स लाते हो, उसको अच्छी तरीके से मैनेजमेंट देके उनको पाल पोस के बड़ा करते हो, अच्छा ग्रोथ लेने के लिए उसको फीड खिलाते हो। कोई अगर अपना बीमार होता था बच्चा तो उसको मेडिसिन देते हो ताकि वो बच्चा सुरक्षित रहे और फिर से फीड ले और अच्छा ताज़ा मतलब मोटा वज़न ले। समझ रहे हो ना मेरी बात को दोस्तों। तो भाई मोटा वज़न लेने के लिए दोस्तों दाना ही काफ़ी नहीं होता है, ठीक है ना। इसके अंदर एक तो मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों, मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। मैनेजमेंट के साथ आपको फीड तो चलता ही रहता है, क्योंकि दोस्तों फीड के बिना तो बच्चा ज़िंदा नहीं रह पाएगा। फीड तो खाना ही खाना है बच्चे को, पर आप अगर फीड के साथ दोस्तों जब बच्चा अपना 1 किलो के ऊपर हो जाता है ना, 1 किलो सवा किलो के ऊपर, तब फीड के साथ आप साइड से कुछ भी लगाओ XYZ प्रोटीन के अंदर दोस्तों, ताकि बच्चा अपना दाना कम करे और एवरेज अपना बढ़ाए। समझ रहे हो मेरी बात को। वजन बढ़ाना चाहिए, दाना कम करना चाहिए। देखो ज़्यादा पोल्ट्री को मारता कौन है, ज़्यादा खर्चा किससे होता है बताओ आपको। ज़्यादा खर्चा किससे हो रहा है भाई, चूज़ा तो आ चुका है, ठीक है चूजे का पैसा तो खर्च हो गया, पर जब फीड खिला रहे हो ना तो फीड का ही दोस्तों पोल्ट्री में मोटा खर्चा होता है, सभी को पता है इस बात का। भाई फीड का ही सबसे बड़ा पैसा खर्च होता है, इससे ही ज़्यादा कॉस्ट बढ़ती है अपनी। भाई अगर आप प्रोटीन दे देते हो, अगर ये समझो कि 5,000 की पोल्ट्री में 10,000 रुपये की प्रोटीन दे देते हो, तो अपना FCR का उधर 5 पॉइंट या 6 पॉइंट 7 पॉइंट अगर कम हो रहा है, तो आपको पता है कितना बड़ा मतलब पैसा बच रहा है अपना। ये चीज़ आपको समझने की कोशिश करना होगा। आप बिना फालतू की बहस तो कर लेते हो, पता है मेरे को, क्योंकि जितना आपके सोच है, जितनी आपकी सोच को मैं सलाम करता हूँ, बहुत धन्यवाद आपको, आपकी सोच को। पर आपकी सोच को थोड़ा इधर घुमाओ कि अपना जहाँ अगर दाना ले रहा है, दाना लेते लेते अगर वजन नहीं ले पा रहा, तो उसको साइड में एक प्रोटीन लगा दो ना। क्या दिक्कत आ रही है आपको। जब भाई प्रोटीन लगा रहे हो तो आपका फीड कम कर देगा बच्चा और उधर एवरेज बढ़ा देगा। समझ रहे हो मेरी बात को। कहीं आपको पता है कि मेडिसिन ऐसी भी होती है जो बिना खाना खाए हुए शरीर को फुला देती है, शरीर को मोटा कर देती है, पता है ना आपको। इंसानों के भी होता है, ये मुर्गे के लिए लागू नहीं है दोस्तों। ये नहीं कि भाई अन्न खाते जाओ और मोटे होते चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी मेडिसिन का भी सहारा लेना पड़ जाता है ताकि मोटा होने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए। तो भाई मुर्गे के अंदर दोस्तों पैसा तभी बनेगा अपना जहाँ मोटा बच्चा होगा। 1900 ग्राम 2 किलो 2100-2200 ग्राम होगा। फीड अपना हमेशा दोस्तों आगे नहीं बढ़ना चाहिए, पीछे रहना चाहिए, तभी पोल्ट्री फार्म भाई जीत में रहता है। वरना दोस्तों वो जीत में नहीं रहता, वो फिर हार में रहता है। कहने का मतलब दोस्तों उसके नुकसान लगता है, क्योंकि वो फीड का दोस्तों ज़्यादा खर्चा होता है। फीड आता है 40 से 45 रुपये किलो के बीच के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात है भाई। सभी फार्मरों को यही मैं बताना चाहता हूँ कि बेच कौन सा भी निकालो, सर्दी का निकालो, गर्मी का निकालो, आप बरसात का निकालो, 12 महीने में 6 से 7 लोड निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके अंदर यही ध्यान रखना है कि भाई चूजा लाने के बाद आपको पता है ग्रो लेने के लिए तो फीड दे रहे हो आप। भाई पता है सभी को, फीड के बिना तो बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। मैं तो ये तो बोल नहीं रहा आपको वीडियो के अंदर भाई फीड को बंद कर दो और प्रोटीन से ही वजन बढ़ा लो, ऐसा नहीं होता है। फीड को बंद नहीं करना होता है। फीड तो आप जब बच्चा बीमार हो जाता है तभी बंद नहीं कर पाते हो, तब तो आपका फीड कुछ भी काम में नहीं आता होता है। जब पतली बीट हो जाती है, कच्चा बीट निकालता है, तो उस समय पर क्या आप फीड बंद कर लेते हो क्या। मैं आप सभी की एक सोच को चेंज करना चाहता हूं कि भाई आप अगर अपना बच्चा अगर बीमार हो जाता है पोल्ट्री के अंदर, अरे भाई बच्चे की बात दूर है, ठीक है, कोई भी इंसान अगर बीमार हो जाता है तो उसका खाना छुड़वा देते हो क्या आप। तो वो आपको मैं बताना चाहता हूं। मैं आपको दबा नहीं रहा हूं, ना आपको डांट रहा हूं, ना आपको बुरा बोल रहा हूं। आप बहुत अच्छे हो, आपकी सोच बहुत अच्छी है दोस्तों। आपको मैं ज़रा सा यही बताना चाहता हूं कि जो फार्मर भाई आगे बढ़ना चाहता है ना, वो भी रुक जाता है। जो
जिस फार्म भाई के अगर 1000 बच्चे डले हैं पोल्ट्री के अंदर, वो प्रोटीन देने की सोच रहा है या उसके मन में सोचता है कि यार मैं थोड़ा प्रोटीन देके इनका अच्छा ग्रो ले लूँ, अच्छा वजन लेके FCR डाउन कर लूँ, तो भाई वो भी मैं नहीं कर पाता आपके मतलब गलत सोच की वजह से दोस्तों। तो मैं सभी फार्म भाई को यही बताना चाहता हूँ कि आपकी सोच को थोड़ा अच्छा रखो। ये जो दिन होता है ना अपना बच्चे का 26 दिन या 28 दिन, 26 दिन 28 दिन 30 दिन, इससे पहले ही अपना जो भी लगाना है वो चालू कर दो दोस्तों। डोज ये अपना जो प्रोटीन का देने का तरीका होता है दोस्तों, ये मौसम पे डिपेंड करता है। आप मौसम के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, मौसम पे डिपेंड करता है। अगर आप प्रॉपर मौसम के हिसाब से, मौसम के अकॉर्डिंग के हिसाब से बच्चों को ग्रोथ देने का कोई भी प्रोटीन लगाते हो ना, XYZ, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई मैं लगा रहा हूँ जो ही आप लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। कुछ भी लगा सकते हो पर लगाना होगा आपको, क्योंकि आपको पता है साइड के अंदर अगर प्रोटीन की मेडिसिन चलाते हो ना आप, कुछ भी XYZ, तो भाई आपका फीड कम कर देगा, बच्चा ग्रो लेने लग जाएगा। कम फीड के अंदर भी बच्चा वजन देके जाएगा अपने को। तो भाई सभी को समझना होगा, सोचना होगा कि भाई मेडिसिन का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। मेडिसिन की जगह काम करती है, फीड की जगह काम करता है। वैसे ही दोस्तों आपको पता है कि मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर दिन के अंदर जैसे फीड को रोक के बच्चे को राउंड मार के पानी पिलाते हो ना, उस पानी की वजह से भी दोस्तों बच्चा वजन ले लेता है, क्योंकि गर्मी के अंदर पानी पीने से बॉडी को रिलैक्स मिलता है, बॉडी ठंडा रहता है, और अपना फीड खाते ही बॉडी हीट में आ जाता है। तो भाई अगर बॉडी हीट में आ रहा है तो उस समय पे ये भी पता होना चाहिए कि बॉडी अगर हीट में है तो भाई वो लूज मोशन भी कर सकता है, पतली बीट भी कर सकता है, और जो दाना खाया हुआ वो पीछे से भी निकाल सकता है तुरंत भी, क्योंकि कच्चा दाना भी निकाल लेता है। तो उस समय पे तो लीवर भी काम नहीं कर पाता है, आपका किडनी भी काम नहीं कर पाता है। सभी XYZ, छोटा फार्मर हो या बड़ा फार्मर हो, तो सभी से मैं यही बताना चाहता हूँ कि भाई अपनी पोल्ट्री के अंदर हमेशा हर लोट के अंदर ज़्यादा नहीं पर 10% आपको प्रोटीन का सारा लेना होगा, तभी आप जाके मतलब FCR को नीचा कर सकते हो। वरना दोस्तों आपको पता है दाना रोक दो, प्रोटीन मत दो, भाई दाना रोकने से FCR थोड़ी रुक जाएगा, FCR नहीं रुक पाएगा। आपको साइड में कुछ न कुछ देना होगा, तब जाके आपका FCR रुक पाएगा दोस्तों। कम दाने के अंदर भी अगर बच्चा अच्छा वजन ले ले तो बहुत अच्छी बात है। मैं सभी फार्मरों को यही बताना चाहता हूँ कि भाई आप 2200 ग्राम हो या 2500 ग्राम हो बच्चे का, FCR 1.6 से नीचा रहना चाहिए, ऊपर जाने की कोशिश नहीं रहनी चाहिए अपनी। कुल मिला के बात ये है दोस्तों, अगर 1.6 से नीचा FCR रह जाएगा तो अपना पैसा अच्छा बन जाएगा। 10-12 रुपये, 10 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये इतना किलो का मिल जाएगा आपको। 9 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये इतना पैसा बन जाएगा 1 किलो के ऊपर, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हो तो। और प्राइवेट कर रहे हो तो भाई वो तो फिर ज़्यादा बनेगा आपका, समझ रहे हो ना मेरी बात पे। तो FCR को रोकने के लिए दोस्तों सीधा तरीका यही है कि आपको हमेशा प्रोटीन देना होगा। प्रोटीन का देने का समय दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका है 26 तारीख से, जैसे 26 तारीख नहीं सॉरी 26वां दिन से लेके 30वें दिन तक आप चालू कर सकते हो। अगर कोई भी बीमारी लग रही है बच्चों के अंदर तो भाई पहले बीमारी का ध्यान दे लो, ताकि वो बीमारी के अंदर अपने इन्वेस्ट नहीं जाए प्रोटीन। अगर कोई बच्चे के बहुत ज़्यादा CRD हो रहा है तो भाई CRD के अंदर फिर अपना प्रोटीन काम कम करता तो है, पर जहाँ 100% करता है वहाँ पर 40% पे आ जाता है वो, समझ रहे हो मेरी बात। और जहाँ पतली बीट लूज मोशन हो रहा है तो भाई वो तो उसके अंदर आप प्रोटीन लगा रहे हो तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जितना खा रहा है बच्चा वो तो निकालता जा रहा है। वाल भी तो बंद करना होता है टंकी बनने के लिए। तो भाई पहले आपको पतली बीट का सॉल्यूशन करना होगा, उसको रोकना होगा। कच्ची बीट है तो उसका दवाई देना होगा, ताकि कैसे भी करके वो रुके। देखो पतली बीट का, कच्ची बीट का, चॉकलेटी कलर का, इसका मेन बड़ा रोल होता है दोस्तों गर्मी का, हुमस का, ठीक है ना। ये थोड़ी सर्दी में देखने को कम मिलती है। सर्दी के अंदर पेट में पानी बनने की समस्या आ जाती है, ये वाली समस्या रुक जाती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है सर्दी वाले बैच के अंदर दोस्तों थोड़ा पैकिंग के अंदर रहता है बच्चा। कई बार तो 15-15 दिन तक बच्चा पैकिंग के अंदर ही रहता है। तो इसलिए मैं सभी फार्म भाई को बताना चाहता हूँ कि ये खुला मौसम है ना, इस मौसम को आप किस हिसाब से काम में लेना है वो अपने तरीके से लो, अपना तरीके से मैनेजमेंट दो बच्चों को। पर आपको प्रोटीन के ऊपर ऐसा नहीं बोलना है कभी भी भाई बिना प्रोटीन दाना खा के भी बच्चा वजन ले लेगा। हाँ मैं मानता हूँ बच्चा वजन ले लेगा, पर भाई बच्चा वजन कब लेता है वो चीज़ आपको भी पता होना चाहिए कि वो मौसम पे डिपेंड करता है।
कम दाना खा के भी अच्छा वजन ले लेता है बच्चा, लेता है, कई बार अपने भी लिया है, पर हमेशा नहीं ले पाता है। आप उसके इंतज़ार में रह जाओगे कि भाई कम दाना खा के अपना तो बच्चा तो वजन ले लेगा, अपनी FCR चले जाएगी हाई, 2 दिन आगे 3 दिन आगे और वजन रह जाएगा 2 दिन पीछे ही। समझ रहे हो मेरी बात को? तो फिर उसको आप रिकवर नहीं कर पाओगे। तो मैं सभी फार्म भाइयों से यही बताना चाहता हूँ, रिकवर करने के लिए आपको 26वें दिन से ही जग जाना है, यानी कि सोच लेना है मन के अंदर, भाई अपने को प्रोटीन देना है तो देना है। कौन सा भी लाके दो, गुड़ दूध दो या अंडा दो या सार्गोफेरोल ब्रोटोन दो, कुछ भी दो, पर देना होगा दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी है अपने पोल्ट्री बिजनेस के लिए, तभी आप आगे जाके 2 पैसा कमा पाओगे, वरना दोस्तों इससे है ना आप नुकसान में चले जाओगे। वो कैसे जाओगे? क्योंकि आपका FCR ज़्यादा बढ़ जाएगा, दाना ज़्यादा खिला दोगे, बच्चे का एवरेज कम रह जाएगा, तो आप ऑटोमेटिक लॉस में चले जाओगे। बंदा लॉस में 1 बार जा सकता है, 2 बार जा सकता है, 3 बार जा सकता है। 3 बार जाने के बाद फिर उसका मन उठ जाता है पोल्ट्री से कि अपने को इस बिज़नेस में करना ही नहीं है, ये तो सब बकवास है। समझ रहे हो मेरी बात दोस्तों? तो सभी किसान भाइयों से मैं यही निवेदन चाहता हूँ, यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई अपने बच्चों का थोड़ा ख्याल रखो, और दाने के साथ साथ आप एक प्रोटीन लगा रहे हो, 2000 या 5000 का प्रोटीन लगा रहे हो, उधर 10-20 हज़ार 30 हज़ार का अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो इसलिए ये वीडियो मैं आपको सभी फार्म भाई को दिया हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों, लाइक करना, ज़रूरतमंदों को शेयर कर देना, और जो भी कोई किसान भाई अपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि मैं नई नई जानकारी दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। करते हैं दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में। तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।